गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं प्रकाश मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स, यानी लॉग का यूज करके आपको डिफरेंशिएशन करना है। इससे पहले मैं आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी जगह भी लॉग का यूज हम लोग नहीं किए थे। तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अभी तक आपने जितना भी डिफरेंशिएशन किए हैं उसमें आपको लॉग का यूज कहीं नहीं करना पड़ा। अब लॉग का यूज आप कैसे करोगे, कैसे जानोगे कि मैं लॉग का यूज करूं? तो आपको यह समझना होगा कि आपके पास अब कुछ ऐसा फंक्शंस आ जाएगा जो आप या तो उसको चेन रूल में, या तो आप उसके प्रोडक्ट रूल में, या तो आप उसे डिवाइड रूल में, या तो आप फंक्शन ऑफ फंक्शन में, है ना, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी तरीके से आप उसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो जब ऐसी स्थिति में तो क्या करेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएट हो जाए, तब हम लोग जब क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे ना, लॉग लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा जिसमें आपका ये जितना भी मैं रूल बताए वो कोई भी रूल आपका नहीं लगेगा। अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो फंक्शन टू डी वर्ग फंक्शन, यानी फंक्शन के ऊपर में फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन यदि आ जाए, यानी यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर में x, समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, जितना भी मेथड में इससे पहले आपको पढ़ाया है। देखिए, आप इसे प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगा पाएंगे, इसमें डिवाइड रूल भी नहीं लगा पाएंगे, चेन रूल भी नहीं पाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप नहीं बना सकते हैं, यानी कोई भी मेथड आपका यहाँ पे काम नहीं लगेगा जब ये क्वेश्चन। अब ये समझिए जरा क्यों ऐसा काम नहीं लगेगा। ये तो x टू दी पावर n आप है नहीं, हालांकि n के n मतलब कोई तो नंबर है नहीं, 1 2 3 4 है नहीं, जब इसे x टू दी पावर n से आप इसको बना सकते हैं। दैट मीन्स जब फंक्शन की पावर में फंक्शन इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे ना, लॉग का यूज करेंगे। और लॉग का यूज करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यदि आपको लॉग का यूज, देखिए आप छोटे क्लास में थोड़ा 2-4 क्वेश्चन लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, शायद आप लोग को पता होना चाहिए। मात्र 2 या 3 प्रॉपर्टीज है, मैं 3 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लॉग m इंटू एन, कहीं पर लॉग m इंटू एन आपके पास आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, लॉग m प्लस लॉग n होता है। यानी log m इंटू एन यदि रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो log m इंटू एन होता है ना। यदि आपका दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, log m बाई n कहीं पे रहेगा तो इसका जो आंसर होता है वो log m माइनस log n होता है। और तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो log m टू दी पावर n, तो ये पावर पहले आ जाता था, और log m सबसे ज्यादा जो आपको यूज होगा वो यही प्रॉपर्टीज आपका काम लगेगा, और हम लोग सबसे ज्यादा इसी प्रॉपर्टीज का काम लगाएंगे। ठीक है, ये आप लोग छोटे क्लास में जरूर पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो ये देख लीजिए, log m इंटू एन जो होता है वो log m प्लस log n, log m बाई n तो log m माइनस log n, या तो log m टू दी पावर n इक्वल टू m log m। आपको कहीं कहीं ये भी टर्म देखने को मिलेगा, जैसे log m माइनस log n मिले तो आप उसको log m बाई n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं आप लोग को दिखाता हूं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x है, समझिए जरा, y इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर x है। आप इसमें कोई भी रूल नहीं लगा सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा ना, लॉग का यूज करना होगा। समझिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपको लॉग ले लेना होगा। आप एक तरफ तो लॉग ले नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ लॉग लीजिएगा तो एक तरफ तो ये हो नहीं सकता, यानी आपको दोनों तरफ लॉग लेना होगा। दैट मीन्स आप ये लिखिए, log y इक्वल टू log x के पावर में x हो गया। अब आप ये समझिए कि log y इक्वल टू ये जो बन गया ये आपका कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है ना, log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। यानी log m टू दी पावर n का प्रॉपर्टीज, ये n पहले आ जाएगा, दैट मीन्स x पहले आएगा, फिर log m, और m की जगह आपका ऑलरेडी कितना है, x है।
अब देखिए ये तो आपका जो प्रॉपर्टीज था log m टू दी पावर n, आप उसमें तोड़ दिए और ये किसी भी फॉर्मूला में नहीं टूटेगा। आपको देख के लग रहा है कि ये प्रोडक्ट रूल में आ गया, यानी u इंटू वी में आ गया। और आप इसको इधर क्या करेंगे, तो इसको तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं log y विद रिस्पेक्ट टू x 1/y, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब ये समझिए प्रोडक्ट रूल में u इंटू वी से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u को रखेंगे, दैट मींस x को रखेंगे, v का डिफरेंशिएट log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x को रखेंगे मतलब v को रखेंगे, log x को रखेंगे और x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू आपका ये 1/y, यदि इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो ये आपका y हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना होगा ना log x होगा। समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्या करना होगा, dy/dx का तो आप वैल्यू निकाल ही लिए हैं, यानी dy/dx इक्वल टू आप यहाँ से क्वेश्चन में जो y का वैल्यू दिया था आप इस y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। y का वैल्यू आपका कितना है मेरे बच्चे, x टू दी पावर x, यानी यहाँ पे हो गया 1 प्लस log x। दिस इज योर आंसर। समझने की कोशिश कीजिए। यदि क्वेश्चन पावर के ऊपर में पावर रहे तो हमेशा लॉग का यूज करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझिए जरा इसको। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाता हूँ। देखिए कैसे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में लॉग का यूज करेंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दे दिए, y इक्वल टू मान लीजिए x के पावर में क्या है 10x है, तो ये भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है, यानी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी रूल काम लगने वाला नहीं है। शायद आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे ना, log y log इक्वल टू log x के पावर में 10x। अब आपको ये समझना होगा कि ये log m के पावर में n हो गया, यानी आपका यूज होने वाला ये प्रॉपर्टीज है। n log m पावर पहले आ जाएगा, दैट मीन्स 10x पहले आ गया, फिर आपका कितना आ जाएगा log x हो गया। अब ये देखिए लग रहा है प्रॉपर्टीज, ये आप इसको u इंटू वी में तोड़ दीजिए और इसको डिफरेंशिएट log y का 1/y, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। u को रखना है मतलब 10x को रखना है, log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x को आपको रखना है और 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा मेरे बच्चे ना, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x। अब आप यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हो, 1/y इक्वल टू उधर चल जाएगा तो y हो जाएगा, दैट मीन्स आपका यहाँ पे कितना बचेगा 10x/x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। लास्ट में क्या कर दीजिएगा ना, इस y का वैल्यू जो क्वेश्चन में आपका वैल्यू दिया था, y का जो वैल्यू दिया था उसमें आपको यहाँ पे पुट करना है। y का वैल्यू आपका कितना था x के पावर में 10x और ये आपका हो गया 10x के बटे x log x इंटू sec स्क्वायर x। दैट इज योर आंसर। शायद आपको लॉगरिथमिक यूज का लॉग का यूज करके आपको डिफरेंशिएट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, मैं दूसरा एग्जांपल भी बता रहा हूँ और आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। एक लंबा सा क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है, जो ये सभी फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जितना भी प्रॉपर्टीज है ये आपको कहीं ना कहीं काम लगने वाला है इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। मान लीजिए y इक्वल टू, आप कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन की पावर में ही फंक्शन रहेगा तो आप उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का यूज करें। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह दे दिया, y इक्वल टू अंडर रूट कुछ इस तरह का बड़ा क्वेश्चन दे दिया x-1 x-2 और नीचे आपको दे दिया x-3 x-4। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। आप इस क्वेश्चन को मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया और आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा ना। है तो ये रूट एक्स, हालांकि एक्स के भीतर बहुत बड़ा संख्या दिया है तो आप इसको रूट एक्स का करेंगे, फिर आपको u बटे वी, लेकिन u में भी आपका u इंटू वी दिख रहा है, v में भी आपको देखिए u इंटू वी दिख रहा है। आपका क्वेश्चन बहुत ही बड़ा बन जाएगा और आप इसको सॉल्व करने में क्या होगे ना, सॉल्व शायद नहीं कर पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन देखोगे कि इस तरह का मिल रहा है, दैट मीन्स आप इसमें रूट देख रहे हैं, रूट के साथ बहुत ही ज्यादा संख्या में गुना के टर्म में यदि कोई क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए कि इसको रूट को हटा दीजिए।
रूट को जैसे आप हटा दीजिएगा तो आपका पावर में कितना हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। इसका पावर में कितना हो गया, 1/2 हो गया। और जब भी क्वेश्चन पावर वाला हो गया यानी दैट मीन्स ये पावर वाला हो गया, देखिए इस पावर वाला को देख के आप ये समझिए कि m के पावर में n वाला है, यानी m है तो इतना बड़ा। और जब भी क्वेश्चन m देखिएगा इतना बड़ा है, पावर वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप क्यों ना लॉग लगा लीजिए। लॉग लगाएंगे तो log m⁴n के फॉर्मूला से आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड का यूज कर लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड का यूज करते हैं, देख लेते हैं बनता या नहीं बनता। तो मैं ये log y का यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए log, अब क्या करेंगे, इधर भी log का यूज किए, x-1 x-2, नीचे आपका कितना है x-3 x-4 के पावर में 1/2। अब यहाँ अब आप ये समझिए कि ये तो log y है और आपका ये कितना हो गया, ये तो पूरा संख्या को m समझना होगा और log m⁴n हो गया। सबसे पहले तो ये समझिए log m⁴n हो गया, और इस प्रॉपर्टीज में यूज काम है log m⁴n इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है। यानी पावर पहले आ गया 1/2 पावर हो गया, और log m का मतलब ये x-1 x-2, नीचे कितना है x-3 x-4, ये समझिए पहले। अब ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नहीं, ये पावर तो पहले आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपका जितना भी ये 3 प्रॉपर्टीज में बताए हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज इस फॉर्मूला में काम लग जाएगा। ध्यान से देखिए, अब आपका इधर कितना बचता है ना, log y = 1/2। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्या ऊपर वाले संख्या m है, नीचे वाले संख्या n है, यानी log m/n आप बोल सकते हैं। यानी जब भी log m/n होता है तो आप इसको फॉर्मूला में क्या करेंगे, log m - log n। m की जगह आपके पास है कितना ना, x-1 x-2 माइनस, और n की जगह कितना है, n की जगह आपके पास है कितना, ध्यान से देखिए n की जगह कितना है, x-3 x-4, यानी log x-3 x-4। यानी आपका ये भी प्रॉपर्टीज काम लग गया log m/n का प्रॉपर्टीज। log m/n का प्रॉपर्टीज से आप इसको लिख सकते हैं log m - log n। अब आपका ये समझने का बात है कि ध्यान से देखिए, क्या ये log m × n बता सकते हैं, क्या ये log m × n बता सकते हैं। जब ये m × n हो गया दैट मीन्स आपका ये भी प्रॉपर्टीज काम लग गया, और log m × n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m + log n। log m + log n ये भी आपका हो जाएगा log m + log n। हालांकि आगे माइनस है तो प्लस माइनस में एक ही लाइन में लिख दिया और ये log m हो जाएगा, दैट मीन्स ये। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये कोई भी फॉर्मूला में आपस में अब टूटने वाला है नहीं, कोई भी अब log m⁴ है नहीं, log m + n है नहीं। अब इसको एक अलग अलग फंक्शन यानी एक सिंपल फंक्शन में आ गया, log x log x log x log x आ गया, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हो। log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx, इधर 1/2 निकल जाएगा, log x का डिफरेंशिएट 1/x हो गया, log x का डिफरेंशिएट 1/x हो गया, log x का डिफरेंशिएट 1/x हो गया, log x का डिफरेंशिएट 1/x हो गया। अब आप यहाँ से dy/dx का जो वैल्यू निकालेंगे तो y आपका इधर आ जाएगा, यानी y आपका इधर आ जाएगा, आगे 1/2 है, और आपका यहाँ पे 1 - x + 1/x-2 - 1/x-3 -1/x-4। ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें क्या करूं ना, y का वैल्यू में पुट करना होगा, और y का वैल्यू आपका कितना था क्वेश्चन में, x-1 x-2 x-3 x-4, और ये देखिए आपका है कितना 1/x-1 1/x-2 1/x-3 1/x-4, ये आपका आंसर है। यानी आप देख सकते हैं कि लॉग का यूज करके कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को बहुत ही छोटा तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है लॉग का फायदा। यानी आप लॉग का इस्तेमाल करने यदि सीख गए तो आप ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जब भी क्वेश्चन पावर वाला रहे, जब भी क्वेश्चन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन आपस में गुना में रहे, आपस में बाई में रहे यानी बटे में रहे, या तो फंक्शन 2d4 फंक्शन में रहे, तो आप आराम से टेकिंग लॉग बोथ साइड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मात्र 3 एग्जाम्पल में बताए, और 3 एग्जाम्पल में आपको जितना भी फॉर्मूला का था, ये देखिए 3 फॉर्मूला 3 प्रॉपर्टीज का यूज करने सिखा दी। नेक्स्ट जो मैं इसमें वीडियो डालूंगा वो आपका किताब का आर अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 10F का 1 से वीडियो उसमें लगातार रहेगा। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए और समझते जाए।
और एक एक क्वेश्चन को बनाते जाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।